जय हिंद फ्रेंड्स। मैं चित्रंजन कुमार कामयाबी कोचिंग सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 बिहार बोर्ड सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान से ऑब्जेक्टिव प्रश्न एमसीक्यू के रूप में यानी जिसमें 4 का ऑप्शन दिया रहेगा उसे हम करेंगे। कि जो भी प्रश्न लिखा गया है जी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम को देखिए बहुत खतरनाक क्वेश्चन है जी। जो भी नजर आ रहा है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए क्यों ना हम लोग इसको अच्छे से अध्ययन करें ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आराम से बना सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th का है, इतिहास का है। इतिहास किसमें पढ़ना है? तो इतिहास पढ़ना किसमें है जी? तो सामाजिक विज्ञान के 5 विषय है: इतिहास, भूगोल, राजनीति, आर्ट्स और आपदा प्रबंधन। तो इसमें हम इतिहास आज हम करेंगे। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है जी कि लेनिन का जन्म मृत्यु कब हुआ था? मृत्यु ने क्या? निधन। ऑप्शन ए में है 1921 ईस्वी, बी में है 1926 ईस्वी, सी में है 1924 ईस्वी, डी में 1922 ईस्वी। लेनिन का मृत्यु कब हुआ था? तो 1924 ईस्वी में हुआ था। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एग्जाम में आ जाएगा कि लेनिन का मृत्यु कब हुआ था? तो 1924 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है कि दास कैपिटल किसकी रचना है? यानी कि दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए में है ट्राटस्की, बी में है कार्ल मार्क्स, सी में है मेजनी और डी में है गायरीबल्डी। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स का रचना है जी, कार्ल मार्क्स लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इंग्लैंड में। इंग्लैंड की जगह पर कहीं कहीं आपको ब्रिटिश में लिखा मिल सकता है। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में है रॉबर्ट ओवेन, ऑप्शन बी में है लुई ब्ला, ऑप्शन सी में है चार्ल्स फुरिये और ऑप्शन डी में है मेटरनिक। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो इंग्लैंड में समाजवाद का जनक रॉबर्ट ओवेन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है काउंट काबूर का जन्म यानी कि बोर्न कब हुआ था? तो ऑप्शन ए में है 1818 ईस्वी में, ऑप्शन बी में है 1805 ईस्वी में, ऑप्शन सी में है 1807 ईस्वी में, ऑप्शन डी में है 1810 ईस्वी में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि काउंट काबूर का जन्म कब हुआ था जी? तो 1810 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है मेजनी ने यंग यूरोप की स्थापना कब की थी? तो ऑप्शन ए में है 1831 ईस्वी, ऑप्शन बी में है 1834 ईस्वी, ऑप्शन सी में है 1828 ईस्वी और ऑप्शन डी में है 1840 ईस्वी। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मेजनी ने यंग यूरोप का स्थापना कब किया था? तो 1834 में। अब पूछ देगा कि मेजनी ने यंग इटली का स्थापना कब किया था? यंग इटली कहेगा तो 1831, परंतु इस क्वेश्चन में यंग यूरोप का रहा है तो आंसर 1834 हो जाएगा। दोनों इंपॉर्टेंट है, यंग इटली भी और यंग यूरोप भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो ऑप्शन ए में है चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन बी में है चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी में है लाला हरदयाल, ऑप्शन डी में मोतीलाल नेहरू। तो इसको क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये अर्थात गदर पार्टी की स्थापना कौन किए जी? तो लाला हरदयाल ने गदर पार्टी का स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था? ऑप्शन ए में है 4 अप्रैल 1921, बी में है 9 मार्च 1925, सी में है 15 दिसंबर 1918 और डी में है 5 फरवरी 1922। तो चौरी चौरा कांड कब हुआ था जी? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी का।
इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यानी चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड हुआ था। एग्जाम में कई बार आ चुका है। एक जितना है सब इंपॉर्टेंट है जी। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंद स्वराज तो किताब के नाम है, पुस्तक मतलब किताब, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा, यानी कौन लिखे? तो ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी में है भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी में है सरदार वल्लभ भाई पटेल, शॉर्ट में बोलते हैं सरदार पटेल, ऑप्शन डी में है सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि महात्मा गांधी। हिंद स्वराज जो किताब है उसको कौन लिखे? तो हिंद स्वराज की लिखे हैं महात्मा गांधी। पूछेगा महात्मा गांधी की पत्नी का नाम, तो कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम तो मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का माता जी का नाम तो पुतलीबाई, पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी से क्वेश्चन आता है जी। क्वेश्चन नंबर 9 है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? ऑप्शन ए में 1916 ईस्वी में, 19 बी में 1917 ईस्वी में, ऑप्शन सी में है 1918 ईस्वी में, ऑप्शन डी में 1919 ईस्वी में। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी हो जाएगा सही। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है बाबू, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन ए में पंडित नेहरू, शॉर्ट में लिखा गया यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी में रास बिहारी बोस, ऑप्शन सी में है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी में है डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। तो पूछेगा सुभाष चंद्र बोस का मृत्यु कब हुआ? तो इनको 1945 ईस्वी में वायु दुर्घटना में इनको मृत्यु हो गया था, परंतु अभी पूरी प्रकार से तो मृत्यु का पता कैसे हुआ पता भी नहीं चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में है जी, स्वराज दल का स्थापना कब हुआ था? तो ऑप्शन ए में 1919 ईस्वी में, बी में 1920 ईस्वी में, सी में 1921 ईस्वी और डी में 1923 ईस्वी की। स्वराज दल के जो स्थापना हुआ बाबू 1923 ईस्वी में हुआ था, इनकी ऑप्शन डी हो जाएगा। कोई पूछेगा एग्जाम में आ जाएगा स्वराज दल का स्थापना कब हुआ? तो 1923 इनकी 1923 ईस्वी में स्वराज दल का स्थापना हुआ। कोई पूछेगा कि स्वराज दल का स्थापना 1923 में कौन किए? तो मोतीलाल नेहरू और एक चित्तरंजन दास, ये दोनों ने मिलकर के स्वराज दल का क्या किए? तो गठन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है कि बंगाल विभाजन, विभाजन का मतलब क्या? बट जाना। बंगाल विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन ए में है 1905 ईस्वी, ऑप्शन बी में है 1906 ईस्वी, सी में 1907 ईस्वी और डी में 1911 ईस्वी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात बंगाल विभाजन कब हुआ था, यानी बंगाल का बंटवारा कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, बेदो की ओर लौटो, इनारा का नाम है, स्लोगन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। बेदो की ओर लौटो का नारा कौन किसने दिया? तो ऑप्शन ए में है विवेकानंद यानी स्वयं विवेकानंद, ऑप्शन बी में है महात्मा गांधी, सी में है स्वामी दयानंद सरस्वती और डी में है बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात वेदों की ओर लौटो का नारा कौन दिए? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा, वेद के गो होता है? वेद 4 गो होता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कोई पूछेगा वेदांग के गो होता है? तो 6 गो होता है, पुराण के गो होता है तो 18 गो, उपनिषद के गो तो 108, सब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है बाबू, सर्वप्रथम
यानी कि सबसे पहले। सर्वप्रथम किस देश में मुद्रण यानी कि रुपया का छपाई होना आरंभ हुआ यानी कि शुरुआत हुआ? तो ऑप्शन ए में है भारत, ऑप्शन बी में है चीन, ऑप्शन सी में है रूस, ऑप्शन डी में अमेरिका। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सबसे पहले मुद्रण का शुरुआत पैसा का शुरुआत बनना कहां से आरंभ हुआ? तो चीन से। पूछ देगा कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में? तो चीन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 है बाबू, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश में बोलते हैं, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन ए में है 1990 ईस्वी में, ऑप्शन बी में है 1975 ईस्वी में, ऑप्शन सी में है 1986 ईस्वी में, ऑप्शन डी में 1995 ईस्वी में। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1995 अर्थात 1995 ईस्वी में विश्व व्यापार संगठन का स्थापना। दूसरा ऑस्ट्रेलिया में पूछ देगा कि WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन। इसमें आपको जो भी 1 से लेकर के 15 तक जो प्रश्न बताया गया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जी, इसलिए इसको आपको फेयर कॉपी में या जो भी कॉपी में अपना लिख लीजिए, इसको माइंड में छाप लीजिए, समझे कि नहीं? हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें और हमें आगे बढ़ने में मदद करें, क्योंकि सहयोग से ही दुनिया से ही लोग आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।